नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में प्रचार के लिए बिहार पहुंचे AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर भी बड़े हमले बोले हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के रन में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभाएं करने बिहार आए असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को काराकाट लोकसभा क्षेत्र के नासरीगंज में AIMIM प्रत्याशी प्रियंका चौधरी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी कह रहे हैं कि वे बायोलॉजिकल नहीं हैं, तो क्या वे आसमान से उतरे हैं? उन्होंने कहा कि धरती पर इंसान हो या कोई और प्राणी, सभी के सभी की उत्पत्ति बायोलॉजिकल तरीके से ही होती है। लेकिन खुद को ऐसा नहीं कहकर मोदी 21वीं सदी के वैज्ञानिक युग में विज्ञान को ही चुनौती दे रहे हैं। विज्ञान के युग में अवतार की अवधारणा बेईमानी है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी की बातों को भी जनता को समझने की जरूरत है। वे चुनाव को मुजरा कहकर लोकतंत्र की तौहीन कर रहे हैं। हम मोदी की इस तरह की बातों की कड़ी भर्त्सना करते हैं और आवाम को सावधान करते हैं कि जनता मोदी के बहकावे में ना आए। ओवैसी ने कहा कि हम मोदी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनने देने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब भी होंगे। ओवैसी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के परिवारवाद पर हमला बोलते हुए अपनी पार्टी के 4 विधायकों को आरजेडी में शामिल करा लेने का बदला लेने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि लालू और तेजस्वी कान खोल कर सुन लो, ओवैसी तुमसे बदला लेने बिहार आया है। लोकसभा चुनाव में तुम दोनों बाप बेटे से पाई पाई का हिसाब और कर्जा चुकता करने आया हूं। 4 विधायकों को आरजेडी के पाले में करने का तुम्हारा कर्जा सूद समेत चुकाऊंगा। मैं तुम्हें कहीं का नहीं रहने दूंगा। तो सुनिए क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। आज मोदी कहते हैं, आज बीजेपी कहती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, यकसा सिविल कोड लेकर आएंगे। अपने दिल पर हाथ रखो, अपने दिमागों पर जोर डालकर अपने आप से सवाल करो कि अगर कल पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाया जाएगा तो क्या राजद का माले का कोई MP उठकर उसकी मुखालिफत कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। वो बोलेंगे नहीं नहीं ये छोड़ो, तुम्हारा कोई काम नहीं, हम देख लेंगे। मेरे भाई, आप ताकतवर हैं मगर आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोड का इस्तेमाल करिए। और रहा सवाल हमारे प्रधानमंत्री का, मेरे भाई, आप और हम सब लोग अपनी अम्मा के पेट से पैदा हुए ना, आप और हम सब। अम्मा ने हमको, अल्लाह ने हमको खून के खतरे से एक लुथड़ा बनाया। 9 महीने के बाद अम्मा ने हमको पेट से निकाला, हम पैदा हुए। ये वाहिद शख्स है प्रधानमंत्री जो कह रहा है कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। ना हंसने की बात नहीं है, उन्होंने कहा ये बात को, उन्होंने कहा इस बात को कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। अब आप बताइए, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है और संविधान की दफा 51 ये कहता है कि भारत के नागरिकों को अपने आप में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना चाहिए, यानी एक साइंटिफिक सोच पैदा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। सुनिए, अभी आपको समझाना चाह रहे हैं। 2014 में जब आए थे तो कहा था अच्छे दिन लेकर आऊंगा, कहा था ना। फिर कहा था कि भाइयों बहनों 15 लाख डालूंगा। फिर कहा था 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल। 2014 हो गया, 2019 शुरू हुआ तो मोदी ने कहा मैं आपका चौकीदार। कहा था ना, मैं आपका चौकीदार हूं। फिर चुनाव हो गया तो कहा मैं आपका सेवक हूं। फिर कहा सेवक हूं। अब 24 आ गया तो कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकली नहीं पैदा हुआ। अब मोदी ये कह रहे हैं कि मुझे खुदा ने, शक्ति ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है। अब वो दिन दूर नहीं है कि नरेंद्र मोदी कह देंगे कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरी पूजा करो। मोदी जी,
आप अहंकार का शिकार हो चुके हैं, आप गुरूर में डूब कर बोल रहे हैं। याद रखो, भारत एक देश है और देश बड़ा है। नरेंद्र मोदी, तुम देश से बड़े कभी थे ना कभी रहोगे इंशाअल्लाह। मोदी जैसे 56 लोग आके चले जाएंगे, मगर भारत रहेगा इंशाअल्लाह ताला। भारत किसी एक शख्स का मोहताज कभी नहीं था। अब मोदी ये समझने लगे हैं कि मैं हूं तो भारत है, मैं नहीं है तो भारत नहीं है। मोदी जी, आप गलतफहमी का शिकार हैं। भारत बहुत बड़ा है और मोदी जी एक बात को सुन लीजिए, ये जमीन व आसमान को बनाने वाला खुदा है। आसमान, ये जो आसमान है मोदी जी, इसको जो शामियाना बनाने वाले का नाम खुदा है। बारिश को बरसाने वाला खुदा है, खाना खिलाने वाला खुदा है, सारी मखलूक को पैदा करने वाला खुदा है। मोदी जी, आप और हम सिर्फ एक खिलौना है खुदा के सामने। तो आप ज्यादा अहंकार में डूब कर जो मोदी जी बातें कर रहे हैं, आज उनका भाषण सुनिए आप। बिहार में मोदी, बल्कि यहीं पर काराकाट में मोदी जी ने कह दिया कि आप प्रधानमंत्री की जबान से, मोदी ने कहा कि मुजरा निकल गया। एक वजीर आजम मुजरा बोलेगा अपनी जबान से? मोदी जी, आप कैसे इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? मुजरा कहते हैं, मुजरा अपना हो रहा है, नाच हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, कुछ तो मर्यादा रखिए। आप वजीर आजम प्रधानमंत्री रहकर मुजरा कहेंगे? फिर महिलाओं का सम्मान आप कैसे करेंगे मोदी जी, बताइए आप। और देश का प्रधानमंत्री कहता है कि भारत के मुसलमान घुसपैठी है। मोदी जी, हम घुसपैठी नहीं है। याद रखो मोदी जी, जब देश की आजादी की लड़ाई बिहार में लड़ी जा रही थी उस वक्त तो लड़ने वाले आरएसएस के लोग नहीं थे, चड्डी पहनकर फिरने वाले। लड़ने वाले हमारे बुजुर्ग थे, जो जेल की सजाओं को भुगते, अंग्रेजों की लाठियां अपने सर पर खाई, अपना सब कुछ कुर्बान किया, और आज हमको घुसपैठी कहती है। मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिम महिला ज्यादा बच्चे पैदा करती है। मोदी जी, झूठ है ये। आपकी सरकार का डेटा कहता है कि मुस्लिम महिलाओं का TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा गिरा है। और देश के प्रधानमंत्री को हम कहना चाह रहे हैं कि आप जब तक जिंदा रहेंगे और जब तक दुनिया रहेगी, आपने जो हमारी बेइज्जती की और ये कहा कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मोदी जी, अगर इस देश में अगर कोई हिंदू बहनों के मंगलसूत्र की हिफाजत करने के लिए अगर जान के नजराने अगर कोई देता आया और देता रहेगा तो मुसलमान है। हम किसी बहन के गले से इतना मंगलसूत्र लेने वाले नहीं है। मोदी जी, क्या हमारी गैरत नहीं है? क्या हम में हमियत नहीं है? कि हम में इज्जत नफ्स नहीं है? कि कैसे तुमने हमारी बेइज्जती करने के लिए इस तरह की बकवास की? देश की जनता देख रही है, देश का वो तमाम नौजवान देख रहा है कि देश का प्रधानमंत्री क्या क्या बोले जा रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि मैं आरक्षण ले लूंगा। इसीलिए नौजवानों, युवाओं, मैं तुमसे अपील कर रहा हूं कि देख समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करो। अगर तुम बीजेपी का साथ दोगे तो तुम अपनी बर्बादी को दावत दे रहे हो। नौजवानों, अगर दोबारा तीसरी मर्तबा देश का प्रधानमंत्री मोदी बनेगा तो नौजवानों, तुम्हारा मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। क्या होगा देश में कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर लड़ाया जाए, मस्जिद और मंदिर के नाम पर लड़ाया जाए और बीजेपी उस पर अपनी रोटी सेकते रहेगी और सत्ता को हासिल करते रहेगी। इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुसलमान नफरत से ज्यादा बेरोजगारी का है, महंगाई का है। बताओ क्या हो रहा है? ना रोजगार है, ना महंगाई कम हो रही है। और मोदी जी से आप बोलेंगे
तो मोदी जी बोले अगर आप जाकर पूछेंगे बीजेपी आरएसएस मोदी से कि ओवैसी ने अपने भाषण में कहा कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो मोदी बोलेंगे वो लाख डाल देंगे, लाख डाल देंगे, उसको लाख डाल देंगे। मोदी जी आपने 500 रुपए की नोट, 1000 रुपए की नोट जो गायब कर दी आपने, उसमें कई छोटे छोटे कारखाने हमेशा के लिए बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है, मगर मोदी को उसकी लाख डालने की फिक्र नहीं है। मगर मोदी जी सत्ता में आने के लिए नौजवानों को ये पैगाम दे रहे हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि आप पहली तारीख के दिन सुबह के वक्त में निकलकर अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए, यकीनन गर्मी बहुत रहेगी। लालू ने मतदान के दिन एक वीडियो बनाया और वीडियो में लालू यादव ने कहा कि ओवैसी को वोट मत दो, ये वोट काटेगा, तुम किसी और जावेद को वोट अपना वोट दे दो। लालू जी, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने बरसों एमवाई का नाम लेकर सबकी आंखों में धूल झोंका। लालू जी, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने एमवाई का नाम लेकर आपने सत्ता को हासिल कर लिया। आप बरसों मुख्यमंत्री बने, फिर आपने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद आपने अपने दोनों बेटों को विधायक बनाया, अपनी बेटी को आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, फिर आपने अपने एक दामाद को जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको आपने सांसद बनाया। लालू जी, आपका दिल कब भरेगा बताइए। यानी आप मुख्यमंत्री बरसों, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बरसों तक रही, अब आपके दोनों बेटे विधायक बने, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, अपनी बेटी को आपने राज्यसभा भी जा दिया। मगर लालू जी को एक बात बड़ी तकलीफ देती है कि उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान अब राजद की लीडरशिप को कबूल करने तैयार नहीं है। वो ये तय कर चुका है कि लालू यादव और उनका परिवार ने एमवाई के नाम पर एक समीकरण सिर्फ जबानी तौर पर लालू ने बनाया और सिर्फ मुसलमानों के वोट को हासिल किया और उसके बाद सिर्फ सत्ता उनके बेटों को या उनकी बेटी को दे दिया गया। अभी भी वही ड्रामा हो रहा है। मगर जब से एमआईएम पार्टी आई है, इनके दिमाग अपनी जगह पर आ चुके हैं। इसीलिए आज आप देखते हैं कि कल तक तेजस्वी यादव के मंच पर कोई मुसलमान नजर नहीं आता था, मगर जब से मजलिस पार्टी को आपने अपना माना और मजलिस पार्टी को आपने अपनी जमात को समझा, तब से तेजस्वी यादव को बड़ी मजबूरी के साथ एक दो मुसलमानों को अपने मंच पर बिठाते हैं, पीछे बिठाते हैं, सामने बिठाते नहीं है। मगर इंशाअल्लाह ताला इस पार्लियामेंट के चुनाव के बाद इनको पता चल जाएगा। मेरी इज्जतदार मां और बहनों से मैं अपील करना चाह रहा हूं कि यकीनन हमारी भी कोशिश यही है कि तीसरी मर्तबा देश का वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। अब आप बताइए, अख्तरुल ईमान जब अपना इलेक्शन किशनगंज का लड़ रहे थे, जहां पर राजद का उम्मीदवार नहीं था, तो आखिर क्या परेशानी हो गई लालू को कि उन्होंने मतदान के दिन वीडियो बनाया और ये कह दिया कि ओवैसी वोट काटने आया है। ये एक बात सामने आ गई कि लालू नफरत करते हैं, राजद नफरत करती है, तेजस्वी नफरत करता है। वो नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप पैदा हो जाए। मैं आपसे ये अपील करने आया हूं मेरे भाइयों बहनों, गयूर नौजवानों, याद रखो, तुम सिर्फ वोट डालने वाले बनोगे तो फिर हमको गुलामी करना पड़ेगा। अगर आप वोट लेने वाले बनेंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला अपनी लीडरशिप को बनाएंगे।
लोग आपके पास आकर अपनी तकलीफ को बयान करेंगे। आपके पास लोग आकर आपसे कहेंगे कि हमसे इंसाफ करो। आपने बरसों साथ किया, कभी कांग्रेस का, तो कभी राजद का, तो फिर कभी नीतीश कुमार का। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुतबादिल और एक ताकतवर विकल्प बनकर बिहार में उभरी है। मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आप अपना एक वोट 1 तारीख के दिन पतंग छाप के निशान पर बटन दबाइए। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला अगर दिल्ली में जरूरत पड़ेगी, भारत की जनता ऐसा फैसला देगी कि तीसरी मर्तबा इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, मैं आपको बता रहा हूं, वादा कर रहा हूं कि MIM पार्टी यकीनन पूरी कोशिश करके किसी ऐसे शख्स को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएगी जिसका ताल्लुक बीजेपी से और नरेंद्र मोदी से ना हो। हम इस बात से वादा कर रहे हैं। मगर याद रखिए इसका ये मतलब नहीं है कि हम इनकी गुलामी करते रहेंगे। मैं लालू यादव और उनके परिवार को अपना नेता नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप में उनसे ज्यादा काबिलियत है। मेरा मानना यह है कि आप में उनसे ज्यादा ताकत है। मेरा मानना यह है कि आप उनसे ज्यादा नंबर में हैं। मेरा मानना यह है कि आपकी आबादी में उनसे ज्यादा हक है। तो जब आप हर एतबार से आगे हैं, आप कब तक इनके पीछे भागेंगे? आप बताइए कि राजद ने 22 लोगों को टिकट दिया, जिसमें से सिर्फ 2 मुसलमान हैं, बल्कि 32 टिकट राजद ने अपने 22 माले और CPI के लोगों को दिया है, उसमें सिर्फ 2 मुसलमान हैं। 17% मुसलमानों की बिहार में आबादी है और 2 टिकट दिए जाते हैं। और गाली किसको देते हैं? ओवैसी को, अख्तरुल ईमान को, कि ये लोग वोट काटने आए हैं। अरे तुमको सिर्फ 2 नजर आए और अपने परिवार से तुमने 2-2 अपनी बेटियों को टिकट दे दिया। तुमने 2-2 अपनी बेटियों को टिकट दे दिया। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हमारी हो सकती है? बिहार के उन तमाम अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री बन सकते बिहार के? आने वाले विधानसभा में हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला लालू को, नीतीश को, ये बिहार का मुख्यमंत्री एक मुसलमान भी बन सकता है। हम कब तक इन लोगों की गुलामी करते रहेंगे? MY के नाम पर वोट तो हासिल कर लेती है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि वोट एक अमानत है, उस अमानत का सही इस्तेमाल करिए। 1 तारीख को आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।